ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत जो षष्ठम प्रश्न है उसका विचार आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जो भरद्वाज ऋषि के पुत्र सुकेशा नाम के ऋषि ने पूछा है। तो क्या कहा था उन्होंने कि हे पिप्पलाद महर्षि, हे भगवन, मेरे पास हिरण्यनाभ नाम वाला कोसल देश का जो राजकुमार है वो आया और उसने एक प्रश्न पूछा। षोडश कलम पुरुषम भारद्वाजा वेत्था, हे भारद्वाज, आप षोडश कला पुरुष को जानते हो? तो उस कुमार को कहते हैं ऐसा कहने पर मैंने कहा था नाहम इमं वेद, मैं उस षोडश कला पुरुष को नहीं जानता हूँ, और यदि जानता होता तो क्यों तुझे नहीं बतलाता? क्योंकि तू तो क्या है, शिष्य के गुणों से संयुक्त ही, हाँ? और जो अनृत बोलता है मूल के सहित तो उसका क्या हो जाता है, सूख जाता है मूल के सहित, है ना। इसलिए ऐसी बात को जब मैं जानता हूँ हैं कि झूठ बोलता है तो मूल के सहित सूख जाता है, तो फिर इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता है। और ये बात सुन करके वो चुपचाप निराश हैं
क्या हुआ, अपने रथ पर बैठ करके वापस चला गया और वही प्रश्न मेरे हृदय में तब से कांटे की तरह चुभ रहा। और हे भगवान, वही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्वासौ पुरुषः इति, ये षोडश कला पुरुष कहाँ रहता है? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ऐसा प्रथम मंत्र का भाव और इसका जो भाष्य है वो आप लोग सुन चुके हैं। अब आप लोग द्वितीय मंत्र देख लीजिए। तस्मै सहोवाच इहैवान्तः शरीरे सौम्या स पुरुषो यस्मिनेतः षोडशकलाः प्रभवन्तीति। तस्मै सः ह उवाच इह एव अन्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् एतः षोडश कलः प्रभवन्ति इति। अच्छा जी। तस्मै सहोवाच, उस सुकेशा नाम के ऋषि को उन्होंने होवाचा पिप्पलाद महर्षि ने कहा, उसको कहा था, हे सौम्या, क्या बोला है? हे प्रियदर्शन, जिसकी बुद्धि कैसी है? विशुद्ध है, जिसकी बुद्धि राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध आदि के द्वारा कलुषित नहीं है, ऐसी जिसकी बुद्धि है, वो क्या है? प्रियदर्शन। कैसा है? जो दिखने में क्या हो, जिसका दर्शन प्रिय लगे, सुंदर लगे। तो सुंदर कौन लगता है? जिसके हृदय में छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या, वो सुंदर है। और जो सरल है, निश्चल है, वो क्या है? सुंदर। क्या है वो? सुंदर। तो वैसे यहाँ पर प्रियदर्शन बोल रहे हैं, क्योंकि इन ऋषियों के चित्त में सांसारिक कोई तृष्णा नहीं है, राग आदि नहीं है, इसी कारण से फिर छल कपट की संभावना बनती नहीं। भाई किसी विषय वस्तु में राग हो तो ही उस राग की पूर्ति के लिए क्या करता है? दुराव छिपाव ये सब करेगा, हैं? तो वो क्या होगा? उसके अंदर छल होगा, कपट होगा, सरलता नहीं होगा। लेकिन जिसके चित्त में कोई राग नहीं है किसी विषय वस्तु के लिए, जगत के किसी भी नाम रूपात्मक ये जो दृश्य प्रपंच है, इसमें किसी भी वस्तु की तृष्णा राग जिसके चित्त में नहीं है, तो वो तो क्या है? हर समय निश्चल ही है, निष्कपट ही है, सरल ही है, शांत ही, सहज ही है ना? सदा ही क्या है? सदा ही शांत, सदा ही प्रसन्न, है ना? तो उसी को क्या कहेंगे? सौम्य। क्या कहेंगे उसको? सौम्य कहेंगे, क्योंकि ये ऋषि सारे के सारे क्या हैं? जो उपासना में लगे हुए, अपर ब्रह्म की उपासना में लगे हुए हैं, और पर ब्रह्म की जिज्ञासा जिनके चित्त में। तो सांसारिक
कोई पद पदार्थ की चाह नहीं है ना। इसलिए सौम्य, तो उसको काहे सौम्य, इह एव अंतः शरीरे स पुरुषः, वह जो पुरुष है ना, यह एव अंतः शरीरे, यहाँ पर ही इस अंतः शरीर में, वह पुरुष कहाँ रहता है, शरीरे अंतः, इस शरीर के अंदर ही रहता। वह जो पुरुष है वो कहाँ रहता है, इस शरीर के अंदर ही रहता है। यस्मिन एतः षोडश कलः प्रभवन्ति, और यस्मिन माने जिस पुरुष में ये 16 कलाएं क्या होती है, उत्पन्न होती, मतलब उत्पन्न होती नहीं है। कैसे उत्पन्न होती है, जैसे आत्मा से प्राण उत्पन्न होते, पीछे बताया था कैसे होते, शरीर से छाया। तो परमात्मा में, पुरुष में ये जो 16 कलाएं बताई गई है, ये भी आरोपित है, वास्तविक नहीं। वास्तव में तो क्या वो निष्कल है, वास्तव में क्या कोई कला नहीं, क्या है, कलाहीन, निष्कल है ना। तो ये जो कलाएं है, ये जो उसमें मानी गई है, ये आरोप मात्र, और सब कुछ उसमें ही है। सब कुछ किसमें, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण में ही ये सारा का सारा सोपाधिक पूर्ण क्या होता है, उत्पन्न है ना। तो जैसे रस्सी से सांप उत्पन्न होता है, वैसे उत्पन्न हुआ है। तो उत्पन्न भासता है, जैसे स्वप्न का जगत भासता है, तो स्वप्न काल में सत्यवत ही भासता है, ऐसा भासता है, सच्चा लगता है। तो वैसे ये भी क्या है, सच्चा है नहीं, लेकिन क्या है, सच्चा लगता है। ये जो शरीर है, और ये जो आँख, नाक, कान, पेड़ पौधे, धूप, छाया, सूर्य, चंद्र, आकाश आदि ये पांचों तत्व, और इनसे निर्मित जो कुछ भी है, वो सब का सब क्या है, वो सब का सब सच्चा नहीं है ना। प्रतीति मात्र है, जैसे स्वप्न में प्रतीत होता है, ऐसे जागृत में प्रतीत हो रहा है सत्यवत, लेकिन सत्य नहीं है। कौन जानता है, विवेकी जानता है, सत्य नहीं है। और संसारी सत्य मान करके और इसमें ही क्या रहते हैं, इसमें ही हाथ पैर पीटते रहते हैं, जबकि यहाँ पर बड़े बड़े कहते मानधाता च महीपति अलंकार भूतौ गतः, मानधाता जैसे राजा चले, जो पृथ्वी के क्या थे, अलंकार स्वरूप, ऐसे ऐसे उन्होंने भी अपने समय में बड़ी चिंता चिंतन की, बड़ी व्यवस्थाएं जमाई, बनाई, चलाई, कहाँ गई वह, सब उखड़ गई। क्योंकि संसार पेड़ है ही ऐसा, ये खुद भी उखड़ जाता है। ये संसार वृक्ष कैसा है, ये उखड़ने वाला नहीं, और जीर्ण होता रहता है, बूढ़ा तो हो ही रहा है संसार वृक्ष, प्रलय में भी उखड़ जाता है। लेकिन अविद्या की निवृत्ति होने पर जड़ से उखड़ जाता है, उससे पहले उखड़ता नहीं। ये संसार वृक्ष कुछ भी करो उखड़ने वाला नहीं है। उस संसार रूपी वृक्ष पर ही ये सारे क्या है, लोक चिपके हुए फल है। ये स्वर्ग है, देवलोक, ब्रह्मलोक आदि क्या है, ये
ये सब फल लगे वहाँ पर जा करके रहता है, नहीं रहता है। ये संसार रूपी वृक्ष पर बने हुए हैं, घोंसले समझ लो, ये बने हुए है ना। तो इस संसार वृक्ष का मूल से उच्छेद तो केवल एकमात्र आत्मा का ब्रह्म के साथ ऐक्य अनुभूति के बिना ये उच्छेद इसका नहीं है। ब्रह्मात्मैकत्व जो बोध है, अनुभव है, उसी से ही क्या होता है, ये संसार वृक्ष का उच्छेद है ना। ऐसा ये संसार वृक्ष है। तो ये जो 16 कलाएं है ये भी क्या है, उस निष्कल में आरोप मान, उसी को कह रहे हैं यस्मिन् एतः षोडशकलः प्रभवन्ति। जिस पुरुष में ये 16 कलाएं उत्पन्न होती है, वह जो पुरुष है कहाँ रहता है, अंतः शरीरे, इस शरीर के भीतर ही रहता, ढूंढता रहे। जैसे बच्चे खेलते थे ना पहले, क्या बोलते हैं उसको, आजकल अंग्रेजी में कहेंगे हाइड एंड सीक, हैं? और हमारे बोलते थे लुका छिपी, हैं? छिपम छिपाई, है ऐसा कुछ भी क्या, छिपम छिपाई, हाँ, हाइड एंड सीक, हैं? तो वैसे थे। तो जो छिपने वाले थे ना, तो जो ढूंढने वाला था वो दूर दूर ढूंढता था, और जो छिप जाते थे वो कहाँ छिप जाते, बिल्कुल पास में छिप जाते थे, हैं? और वो पूरी गली पूरा गांव ढूंढता रहता। तो वही स्थिति है, भगवान तो कहाँ छिप गया, सबके शरीरों के अंदर, और सब ढूंढ कहाँ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, वही कहते हैं वहाँ चढ़ो, कैलाश पर्वत पर चढ़ो, वहाँ मिलेगा। कोई क्या कहता है कि नहीं हमने सुने ही सुने, हमने देखे भी नहीं। कोई कहते हैं अमरनाथ, वहाँ भी कुछ होगा, बड़ा पहाड़ वहाड़ है, अच्छा वहाँ नहीं है। बस हम तो इन चीज़ों के वो है अज्ञान है, हम कहते हैं अज्ञान, वो तो ठीक है, क्यों ज़्यादा जान है, भूसे को क्यों जान के, वो कहते हैं ना आम खाओ गुठलियाँ गिरने से क्या मतलब। तो वैसे ही तो क्या सोचते हैं कि परमात्मा कहाँ है, तो परमात्मा कहते ऊपर बैठा, कहीं लोक में, ब्रह्मलोक में, कहीं और। कोई कहते हैं सचखंड में, हैं? बहुत से कहते हैं सतलोक में। कोई सतलोक अलग थोड़े है, सतलोक अपनी आत्मा ही तो है। कुछ विष्णु लोक, कोई साकेत लोक, कोई गोलोक, कोई वैकुंठ लोक, अरे सब अपना आत्मा ही है। वैकुंठ जहाँ पर कुंठा ना रहे, ठीक है ना। हम यूँ ही कुछ कुछ मानते रहेंगे, क्या वैकुंठ कहाँ है, कहीं और है। जो कुंठा रहित है वही क्या है, जहाँ कोई कुंठा नहीं रहेगी तो वो क्या है, वो तो अपनी आत्मा है, हैं? वही विष्णु लोक है, वही शिवलोक है, वही ब्रह्मलोक है। कौन? अपनी आत्मा है। वही साकेत लोक है। और जो मूर्ख है वो बाहर खोजते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है ना। और जो मिल भी जाता है अपनी परिपक्व भावना से, तो फिर क्या होता है, वहाँ से फिर क्या होता है, फिर लौटना पड़ता है, वहाँ से फिर आना पड़ता है ना। तो इसलिए ये तो बाहर मानते हैं, लेकिन क्या कह रहे, वो कहाँ छिप गया, इह एवा अंतः शरीरे, इस शरीर के अंतर में ही वह पुरुष विराजमान है, और जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती है। हाँ, तो इसका भाष्य देख लीजिए आप लोग। तस्मै सहोवाच, भाष्य में
तो उसके प्रति उन्होंने कहा था, इह एव अंतः शरीरे हृदय पुंडरीकाकाशमध्ये, इह एव यहाँ पर ही अंतः शरीरे, इस शरीर के भीतर, हृदय पुंडरीकाकाशमध्ये, हृदय जो पुंडरीक है, हृदय कमल है, हृदय कमल, उसमें जो आकाश है उसके मध्य में विराजमान है वह पुरुष। हे सौम्य स पुरुषो न देशांतरे। अब इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट बोले मूर्खों को, पर इन मूर्खों को कभी अकल आने वाली नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में स्थान स्थान पर कह दिया, क्या कह दिया? ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण भूतों के कहाँ है? हृदय में है। और ये सारे कृष्ण के भगत कहाँ मानते हैं? इतने महामूर्ख लोग हैं, नहीं मूर्ख लोग हैं। श्री कृष्ण कुछ कह रहे हैं, उनकी माननी नहीं है, खुद अकल वाले बनने। इतने मूर्ख लोग हैं। स्वाद आता है, अरे स्वाद तो गंदा खाने पीने में आ जाए तो उससे क्या मतलब है? क्यों अपने अंदर माने तो वो स्वाद नहीं आता ना, तो इस स्वाद के चक्कर में तो भटक रहा है। जो दूसरा चाहिए, द्वैत चाहिए, लोक परलोक चाहिए, इसी के चक्कर में क्या है? स्वाद आ रहा है। कौन सा स्वाद आ रहा है कि महाराज? आ तो रहा है पर खट्टा मीठा आ रहा है, किरकिरा स्वाद है। कैसा स्वाद है? खट्टा मीठा किरकिरा। क्या जी? खट्टा ही खट्टा ज्यादा, मीठा तो थोड़ा सा मीठा है। तो ये क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि विवेकियों की, महापुरुषों की बात नहीं मानी। जगह जगह ये कह दिया है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। वो तो है ही जगह जगह में, तो गीता का बता रहा हूँ अभी। फिर अहम आत्मा गुड़ाकेशा सर्वभूताशय स्थिता, है मैं आत्मा है गुड़ाकेश संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित हूँ। जगह जगह ये बात कह दी, पर नहीं है। कहते आप चुप रहो, हमारा वो है ना गड़बड़ हो जाएगी। किसको कह रहे हैं? श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण के भगत कहते हैं जी आप चुप रहो, ये सब नाटक वाटक बंद हो जाएंगे हमारे। नहीं बंद हो जाएंगे, हैं? विचित्र विचित्र स्थिति। आंखों वाले होकर के भी अंधे बने, ऐसी स्थिति। तो स्पष्ट क्या कह रहे भाष्यकार? ना देशांतरे, वह जो पुरुष है परमात्मा किसी और देशांतर में नहीं कि कहीं और है, ऐसा नहीं है। कहाँ है? हृदय में। हृदय पुंडरीक आकाश मध्य, इस शरीर में हृदय रूपी जो कमल है उसके आकाश में विराजमान है वह पुरुष। न देशांतरे विज्ञेय यस्मिन् एतः उच्यमानः षोडश कलः प्राणाद्यः प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते इति। वह जो विज्ञेय है पुरुष, जिसमें उच्यमाना जो आगे हम कहेंगे षोडश कलः, जो 16 कलाएं, प्राणाद्यः, शुरुआत किससे है? प्राण से। शुरुआत किससे? पहली कला क्या होगी? प्राण। किससे उत्पन्न हुए? पीछे पढ़ी आए ना, क्या आया? आत्मनः एषः प्राणः जायते। पूछा था ना, ये प्राण किससे उत्पन्न होता है? बताया था आत्मनः एषः प्राणः जायते। तो कैसे बताया था? छाया की तरह है। छाये व छाया के समय तो बता रहे प्राण आदि जो ये 16 कलाएं हैं जो हम आगे बताएंगे, वो इससे ही
प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते, इस पुरुष से ही उत्पन्न होती है। और वो पुरुष कहाँ है? वो पुरुष संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में विराजमान, वह पुरुष परमात्मा, वह पूर्ण पुरुष परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। षोडश कला भी उपाधि भूता भी सकला इव निष्कला पुरुषो लक्ष्यते अविद्यया इति। षोडश कला भी, 16 कलाओं के द्वारा, उपाधि भूता भी, उपाधि भूत जो ये 16 कलाएं हैं, इन 16 कलाओं के द्वारा सकला इवा, क्या होता है वो? सकल माने कला वाला सा लगता है। निष्कला वास्तव में निष्कल है। निष्कला सकला इवा, वह निष्कल होते हुए कैसा लगता है? कलावान सा लगता है। किस कारण से? अविद्या। वह निष्कल कलावान सा लगता है। किसके कारण से? अविद्या, अविद्या के कारण से। जैसे रस्सी सर्प की सर्पशी लगती है। रस्सी क्या है? सर्पशी लगती नहीं लगती है? सर्पशी दिख रही है, जबकि है क्या वो? तो सर्पशी कब तक दिखती है? जब तक ज्ञान नहीं है, अविद्या है ना। और ज्ञान होने पर फिर नहीं दिखती ना। वैसे ही वह जो निष्कल है, कलावान सा लगता है। किसके कारण? अविद्या। इसके कारण से? अविद्या के। तद उपाधि कलाध्यारोप अपनयेन, तद उपाधि कला, जो उसकी उपाधि है ना कला, उसका अध्यारोप अपनयेन, इस अध्यारोप का अपनयन कर देने से किसके द्वारा होगा जी? विद्या। विद्या के द्वारा उसकी जो उपाधि कला है, उनका अध्यारोप का अपनयन कर देने पर, हटा देने पर, स पुरुष केवल दर्शितव्य, वह जो पुरुष है वो केवल वही देखना चाहिए। कलाएं उसमें क्या थी? अविद्या से भास रही। कलाएं अविद्या से, जैसे स्फटिक मणि है, क्या है वो? निरूप, निर्मल है। लेकिन यदि वो लाल पुष्पों के ऊपर रखी है तो क्या लगती है? स्फटिक लाल लगती है। जबकि स्फटिक कैसी है? बिल्कुल पारदर्शी। स्फटिक क्या है? पारदर्शी। लेकिन लाल पुष्पों पर रखी है, इस कारण से क्या? रक्त वर्ण भासती है। वैसे ही चेतन आत्मा परमात्मा है तो निष्कल है, निर्विशेष है, निरुपाधिक है, विशुद्ध है, सच्चिदानंद है, नित्य मुक्त है, पूर्ण ब्रह्म। क्या है? पूर्ण ब्रह्म। लेकिन वह क्या लगता है? कलावान भासता है, और वह संसारी भासता है, और वह बंधन वान भासता है, नहीं भासता। जबकि है वो क्या? मुक्त स्वरूप। निर्बंधन में, निर्बंध में बंधन की संभावना ही नहीं है। आत्मा को कोई बंधन है नहीं, आत्मा को कोई बांध सकता नहीं, आत्मा में बंधन आ सकता नहीं। लेकिन ये जो बुद्धि में भ्रम है, इसी भ्रम को तो ऑपरेट करते हैं यहाँ पर।
जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं ना, तो वैसी बुद्धि में जो भ्रम है, उन भ्रम को ही क्या करते हैं, उन भ्रमों को ही तो निकालते हैं। तो बुद्धि का भ्रम निकल जाए तो फिर वो क्या है वास्तव में, मुक्त रूप, विशुद्ध है, निष्कल है, निर्बंध है। बताइए, रहस्य ये है। और बाकी कहते महाराज क्या बताए, बस कमर तोड़ दी हैं। मूर्ख के पास गए तो क्या है, ढो बेटा बोझा, गधा बना के रखा। कहते जिसके पास गए सबने क्या बनाया, गधा। कहते महाराज इंसान तो आपने ही बनाया, सबने कुछ न कुछ बोझा रख दिया। जिसके पास गए उसने भी क्या कर दिया, कहते किसी ने भी तिल भर उतारा नहीं, सबने क्या किया, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, किसी ने 10 किलो, किसी ने 5 किलो, किसी ने किलो, किसी ने 100 ग्राम, किसी ने 50 ग्राम, किसी ने 10 ग्राम, सबने कुछ न कुछ बोझा दिया ही दिया। क्या किया, सबने कुछ न कुछ क्या किया। क्या महाराज ऐसे तो आप ही मिले जिन्होंने क्या करा, वो आया ना कि धरी सर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, और वो ब्रह्मानंद में पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, और मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो समझ आई। वो हमारी वाणी में भी आता है, बोझे वाले सब मिले, बिन बोझा मिला न कोई। बोझे वाले सब मिले, बिन बोझा मिला न कोई। सरा मजहब और हिरस की, सब में देखी बोए। सरा मजहब, मजहब और तरह तरह के, सरा माने शरीयत हैं, उनके जो नियम हैं, कानून हैं। सरा मजहब और हिरस, हिरस जानते हो उसको, क्या है, ईर्षा एक तरह से हिरस हैं। सरा मजहब और हिरस की, सब में देखी बोए। बोए माने गंध, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। यह तो हिरस है, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं कुछ पा लूं, है अपने अपना मजहब, अपनी अपनी शरीयत, अपने अपने धर्म, सब में देखी वो। पंथ और परिवार की, जिनके हृदय न दोय, निर्भय होके विचरते, खटका रहे न कोई। खटका रहे न कोई है। संत जन बड़े विवेकी, त्याग वैराग घटे दो लक्षण, विचरे एका एक। है ना, यही बताया है ना उसमें भी कि बोझे वाले सबके सब क्या मिले, बोझे वाले, बिन बोझा नहीं। तो वैसे ही है जी, सबने क्या किया, कुछ न कुछ बोझा धर दिया, और इस ज्ञान से सारा का सारा बोझा क्या है, सारा बोझा हट गया, सारा बोझा हट गया है इस ज्ञान के द्वारा। जबकि अपना आत्मा तो नित्य ही निष्कल, नित्य ही विशुद्ध, नित्य ही केवल है, निरुपाधिक है, निर्विशेष है ना। और बस सबने कमर तोड़ी, क्या बना कर ले, गधा बना के रखा। कहते इंसान तो आपने बनाया नहीं, सबने क्या बना के रखा हमें, ढोता रहे बेटा बोझा। क्या करता रहे, ढोता रहे बोझा। नहीं तो कहते ऐसे जो निस्वार्थी है, ऐसे जो निर्लोभी है, वो तो कहना आप ही मिले, नहीं सारी दुनिया क्या है, कहना स्वार्थी है। उल्लू बना करके कहते अपना उल्लू सीधा करते हैं।
अपना काम निकालते नहीं निकालते, ऐसी दुनिया है, सब स्वार्थ, अपने विषय में सोचते हैं, और अपने विषय में सोचते हैं वो तो पशु ही है। और जो दूसरे का मंगल चाहे वो क्या है, वही मनुष्य है, उसका मंगल हो। जो दूसरों का मंगल चाहता है तो क्या होता है, उसका मंगल हो जाता नहीं। और जो केवल अपना ही हित चाहता है वो पशु होता जाता है। वो कौन सी भाषा पढ़ी है, कौन सी पढ़ाई पढ़ी है? पढ़ाई तो यही पढ़ी ना कि क्या करो, अपना हित करो, यही पढ़ाई पढ़ी है ना। तो कभी अपना हित होता ही नहीं है और अहित होता जाता है। और दूसरों का हित करे तो किसका हित होता है? अपना हित हो जाता है, नहीं हो जाता। अच्छा जी, तो देखो क्या कह रहे हैं, तो तद उपाधि कलाध्यारोप अपनयेना विद्या, विद्या के द्वारा जो उसमें निष्कल में कलाएं अविद्या से भास रही थी, वो विद्या के द्वारा क्या होता है, उपाधि कला जो अध्यारोपित है उसके अपनयन से, उसको हटा देने से, स पुरुषः केवलः दर्शितव्यः, वह जो पुरुष है वो केवल देखने योग्य है, अर्थात केवल, क्या, केवल निष्कल। इति कलानां तत्प्रभवत्वम् उच्यते, इस प्रकार से कलाओं का उससे प्रभवत्वम उच्यते, उससे जो उत्पत्ति है उसको कहते हैं। प्राणादीनाम अत्यंत निर्विशेषे ही अद्वये शुद्धे तत्वे न शक्यः अध्यारोपम अंतरेण प्रतिपाद्यः प्रतिपादनादि व्यवहारः। तो देखो क्या कहते हैं, प्राणादि नाम, ये जो बताए है ना कि उस अक्षर से, पुरुष से, आत्मा से, ब्रह्म से कौन उत्पन्न हुआ? प्राण, सबसे पहले प्राण। तो ये जो बता रहे हैं प्राणादि नाम अत्यंत निर्विशेष, जो अत्यंत निर्विशेष तत्व है ब्रह्म तत्व, उससे प्राणादि उत्पन्न हो सकते हैं क्या? तीनों कालों में उस अद्वितीय से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है ना। तो ये तो क्या है बता रहे, देखो, प्राणादीनाम अत्यंत निर्विशेषे ही अद्वये शुद्धे तत्वे न शक्य अध्यारोपमंतरेण, अध्यारोप के बिना, क्या, अध्यारोप के बिना जो अद्वय है, शुद्ध है, जो निर्विशेष तत्व है, उससे प्राणादि का की उत्पत्ति नाशक्य, संभव नहीं है। प्राणादि की उस निर्विशेष, अत्यंत निर्विशेष, अद्वय शुद्ध जो तत्व है उससे उत्पत्ति संभव नहीं है। ये तो केवल क्या, अध्यारोपमंतरेण, अध्यारोप के बिना, अर्थात केवल अध्यारोप मात्र है, बाकी उस शुद्ध से कुछ उत्पन्न नहीं। क्या है, अध्यारोप मात्र है, और उसका फिर क्या कर देते, ज्ञान के द्वारा अपवाद करते। जैसे रस्सी में सर्प का क्या है, अध्यारोप मात्र है, वास्तव में रस्सी में जो कल्पित सर्प है, जो भास रहा है, वो क्या है, सत्य है या अध्यारोप मात्र है? और अध्यारोप मात्र है, और उसका अपवाद कर देने पर क्या शेष रह जाता है, रस्सी शेष रह जाता है। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे रस्सी में सर्प तीनों कालों में उत्पन्न नहीं हो सकता, यदि वो भासता है तो वो क्या है, केवल अध्यारोप मात्र, केवल क्या है, अविद्या से
अध्यारोप अज्ञान से है, तो उसका अपवाद कर दिया जाता है। वैसे ही जो अत्यंत निर्विशेष अद्वय शुद्ध तत्व है, उससे प्राणादि की उत्पत्ति संभव नहीं है अध्यारोप के बिना। अर्थात प्राणादि की उत्पत्ति क्या है? अध्यारोप मान। प्राणादि की उत्पत्ति क्या है? जैसे वो जो कल्पित सर्प है, उसकी जो प्रतीति या उत्पत्ति जो है वो क्या है? केवल अध्यारोप है, भ्रांति मात्र है। वास्तविक प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तुम, तो प्रतिपाद्य और प्रतिपादन आदि जो व्यवहार है ये अध्यारोप के बिना संभव नहीं है। कलानां प्रभव स्थित्यप्यया आरोप्यन्ते, तो ये जो प्रभव, प्रभव माने उत्पत्ति, स्थिति और उसकी स्थिति, और अप्यया उनका लय, प्राण आदि जो कलाएं, कितनी कलाएं? 16 प्राण गिनाएंगे आगे, घबराओ मत है? कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं आएगी है, वही आएगा खोदा पाठ निकला चुईया है, यही 16 कलाएं है। और क्या है? प्राण हो जाएंगे ये सब है, पंचमहाभूत हो जाएंगे, श्रद्धा है, नाम है, कर्म है, यज्ञ है, यही सब क्या है? यही 16 कला है। तो गिनाएंगे, घबराओ मत, ठीक है। तो क्या कह रहे? प्रभाव स्थिति अप्यया, कलाओं का जो प्रभाव माने उत्पत्ति, स्थिति, और अप्यय माने लय का, इन प्राणादि कलाओं की उत्पत्ति, इनकी स्थिति और इनका लय क्या करते हैं? आरोप्यन्ते, क्या करते हैं? उस निष्कल में आरोपित करते हैं। अविद्या विषयः चैतन्य व्यतिरेकेण एव ही कला जायमानः। अविद्या विषयः, ये सब के सब क्या? अविद्या के विषय। ये प्राण आदि कलाएं सबकी सब क्या है? अविद्या के विषय है। तो अविद्या विषया चैतन्य व्यतिरेकेण, चैतन्य से जो अव्यतिरिक्त है, भिन्न नहीं है, हैं? जैसे जो कल्पित सर्प है वो रस्सी से भिन्न है, भिन्न नहीं है ना। वैसे ही ये जो प्राण आदि कलाएं है, 16 कलाएं, भले ही आरोपित है, अविद्या के विषय है, लेकिन चैतन्य व्यतिरेकेण एव, जो चैतन्य है उससे क्या है? अव्यतिरेक ही, उससे अभिन्न ही। तो इसलिए सब कुछ क्या है? सब कुछ वही है। जैसे 16 कलाएं भी क्या हो, अब जैसे आपके पास किसी ने मीठा ला के रखा है, मीठा, उस मीठे से आपने क्या बना दिया? घोड़ा बना दिया, हाथी बना दिया, शेर बना दिया, है? कई चीजें बना दी ना। तो वो सब के सब क्या है? वो मीठे से अलग है क्या? शेर, हाथी, ये सब मीठे से अलग है क्या? मीठे से अलग नहीं है ना, है? उससे भिन्न नहीं है, वो मीठा ही सब में अनुगत है। तो वो शेर भी क्या है? मीठा। हाथी भी क्या है? मीठा, है? सब कुछ क्या है? घोड़ा भी क्या है? मीठा। वैसे ही वो जो परमात्मा है, उससे 16 कलाएं उत्पन्न हुई है अविद्या से, आरोप मात्र है। लेकिन वो 16 कलाएं भी क्या है? ब्रह्म रूप ही है ना। वो जो कल्पित सर्प है वो क्या? रस्सी रूप है? नहीं। तो सब कुछ क्या हो गया? ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप। सबका सब क्या है? परमात्मा। समझ आए? तो इसी को बताया है चैतन्य अव्यतिरेकेण एव, चैतन्य से वो अभिन्न ही है, ही कला जायमाना तिष्ठन्त्यः, ये जो
उत्पन्न होने वाली जो कलाएं है ये चैतन्य से अभिन्न रूप से ही विराजमान रहती हैं, उससे भिन्न उसका परित्याग, जैसे लहरें जल का परित्याग करके कहीं चली नहीं जाती है, कहीं भी जल का परित्याग नहीं कर सकती है क्या? वैसी ये 16 कलाएं वो जो पुरुष है उससे अभिन्न रूप से ही उत्पन्न होकर के विराजमान रहती है। प्रलीयमानाश्च, तीनों बताते, जायमानः, तिष्ठन्त्यः, प्रलीयमानः च, उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और प्रलीयमानः उसमें ही क्या हो जाती है? तो उत्पन्न होने वाली, स्थित रहने वाली और लय हो जाने वाली ये जो कलाएं है, ये जो चैतन्य है उससे अभिन्न रूप से ही विराजमान रहती, उससे भिन्न रूप से ही इन कलाएं अविद्या से उसमें आरोप करते, ठीक है। सर्वदा लक्ष्यन्ते, सर्वदा लक्षित होती है। कौन जानता है इस रहस्य? वो जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है वो नहीं जानता है। जैसे बालक नहीं जानता है, बालक तो लड़ेगा, घोड़ा ही चाहिए है, शेर नहीं चाहिए, लेकिन जो जानता है वो जानता है सब में क्या है? मिठाई है। तो वैसे ही जो विवेकी है सब जानता है, इसीलिए क्या रहता है? सहज रहता है। दुनिया उछल कर लेने दे, उछलन दे, हैं यूं उछल के पड़ेंगे, मेरे गले में माला डल जाए, हैं कि तेरा गला भी कुछ नहीं और ये माला भी कुछ नहीं, ठीक है ना? ये तेरा गला भी कुछ नहीं है, ये भी केवल क्या है? 5 तत्वों का पुतला मात्र है, कुछ नहीं। न तो तेरा गला कुछ है, न ये माला कुछ, न ये वाहवाही कुछ है, न ये जो गीत कुछ नहीं है, हैं? सबके सब क्या है? नाटक। सबके सब क्या है? नाटक है। पर नाटक कई तरह का होता है, हैं? एक तो होता है कि नाटक क्या हुआ है, घर में कलह हो जाए, एक तो वो नाटक है। तो एक बढ़िया नाटक है, सबसे प्रेम। कौन सा बढ़िया है? बढ़िया वाला नाटक किया करो, खराब वाला नाटक क्यों करो, हैं? नाटक कैसा होना चाहिए? एक नाटक तो ऐसा है कि जो बांट रहे हैं, खिला करके खाते हैं, और एक नाटक ऐसा है कि सबके सब टूट पड़े पतीले के ऊपर, हैं? गुलाब जामुन थी, कुछ हाथ में लगी, कुछ कपड़ों में लगी, कुछ चेहरे पे लगी, हैं? कुछ कपड़ों पर गिर गई, कुछ नाली में गिर गई, कुछ मिट्टी में गिर गई। छीना छपटी से तो ऐसे होगा ना, हैं? ये भी नाटक है। और एक नाटक क्या है? यूँ लाइन पंक्ति में बैठा करके सबको लीजिए, क्या? गुलाब जामुन राम, गुलाब जामुन राम, हैं? एक तो ये नाटक, वो भी तो नाटक है, वो नाटक अच्छा है। और ये नाटक क्या है? इसमें क्या है? इसमें बड़ा झंझट है, इसमें क्या है? झगड़ा, और उसमें क्या है? शांति है, प्रेम। तो है सब नाटक ही, सबका सब क्या है? सब नाटक ही है जी। उसमें उत्पत्ति इनकी स्थिति और इनका लय सर्वदा लक्ष्यन्ते। तो कौन जानता है? जो विवेकी है वो जानता है, और जो मूढ़ है वो नहीं जानता। तो नहीं जानते इसलिए झगड़ते। और विवेकी शांत रहता है, किस कोई नाचने दो, किस कोई कूदने दो, किस कोई शिखर पर चढ़ने दो, किसको क्या है? सबका सब झूठा है, सबका सब सत्य है। और दूसरी बात, किस कोई है नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ, हैं? कहना सारी पूजा है, कहते सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। सबको नमस्कार करो। सारी नदियाँ दौड़ती है उधर 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 उधर, सब दौड़ के कहाँ पहुँचती है, हैं? तो वैसे ही किसी भी देवता को नमस्कार करो, सारे नमस्कार कहते हमें मिलते हैं। किसी भी देवता को नमस्कार करें तो किसको मिलेंगे, हैं? अपनी आत्मा को ही मिलते हैं ना।
क्यों जी? क्योंकि वे देवता भी क्या है, वे भी अपने में कल्पित ही, अपने आत्मरूप। तो इसलिए कुछ भी करे, कोई शिखर पर चढ़े, कहना सारे महिमा, सारे गीत, सारी स्तुतियाँ, सारी आरती, सारी पूजा, सारे पाठ सब किसके पहुँचते हैं? अपने आप को। सारे फूल किस पे चढ़ते हैं? कहते हैं अपनी आत्मा पर ही चढ़ रहे हैं। ठीक है ना? यदि फूलों से ज़्यादा प्यार ही हो, और नहीं तो चढ़ क्या रहा है? हैं? पुष्प रूप भी स्वयं ही है, तो स्वयं को स्वयं ही चढ़ रहा है। तो स्वयं को स्वयं क्या चढ़े? तो स्वयं ही है। क्या है? ये चढ़ना और ये गिरना और ये उठना, ये सब क्या है? अविद्या में। सब कुछ किसमें है? अविद्या में है। बोध में तो अद्वितीय ब्रह्म सत्ता से भिन्न अन्य किसी की सत्ता ही नहीं। तो किस पे फूल चढ़ाने वाला कौन? ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मविहि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम किसको अर्पण? ब्रह्म हविहि है, वो जो हविष्य वो भी क्या, वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्माग्नौ अग्नि क्या, वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मणाहुतम जो आहुति दी जाती जिनके द्वारा, वो भी क्या है? वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम किसको प्राप्त हो रही है? ब्रह्म को ही प्राप्त हो रही है। और ये सारा जो नाटक रूप ये सारा कर्म हुआ, वो भी क्या है? वो भी ब्रह्म ही है। सब क्या है? ब्रह्म ही है। सब कुछ वही है। ठीक है ना? सब कुछ क्या है? यो लहरे बुदबुदे, यो नाचते, सब कुछ क्या है? जल ही है। सब कुछ क्या है? वैसे सब कुछ ब्रह्म ही है। इसीलिए जो ज्ञानी वो सहज रहे। क्या हो गया? क्या ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, क्या हो गया? क्या हो गया? लब्धा विद्या राजमान्य तथा किम। देखा महाराज ऐसा परिश्रम किया, इतना विद्वान है, कितनी उसकी पूछ है। राजा लोग अपने द्वार पर उनको आमंत्रित करके उनका स्वागत करते हैं, जय जयकार हो रही है, और उनको स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठाकर है उनके चरण प्रक्षालन होते हैं। तिलक माला आदि के द्वारा उनका स्वागत, आरती और मंगल गीत गाए जा रहे। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। यदि बोध है तब भी कुछ नहीं हुआ, और बोध नहीं है तब भी कुछ नहीं हुआ है। बोध नहीं है, सब कुछ हो गया, तो क्या पाया? क्या पाया? सब छोड़ के चल दिया। और बोध है फिर क्या है? फिर कुछ नहीं, तो फिर तो पहले ही सपना है, पहले नाटक है ना? बोध है तब भी कुछ नहीं, और बोध नहीं है तब तो कहना महाराज कुछ नहीं तो क्या, थोड़ा सा हर्ष और दुनिया भर का विषाद है। क्यों जी? जब बोध नहीं है तब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा तो खुश होता है, और ज्यादा दुखी रहता है, ज्यादा खुश रहता है। अच्छा, बताओ, अज्ञानी लोग थोड़े तो सुखी और ज्यादा 24 घंटे में 5 मिनट सुखी है, और कितने बच गए? 23 घंटा और 55 मिनट है, और 55 सेकंड दुखी है। 4 मिनट 55 है, 4 मिनट 59 सेकंड है, 59 नहीं, 59 और 5 उसकी भी तो आएंगी हैं। तो 4 मिनट 59 में और भाई 5 में भी जोड़ो, कितने हो गए? 64। नहीं, गड़बड़ हुआ ना, हिसाब लगाना आना चाहिए ना सेठ जी। हैं 65 मिनट
65 रहेगी ना, 5 मिनट 59 मिनट नहीं 4 मिनट 5 सेकंड, 4 मिनट 5 सेकंड तो सुखी, और 23 घंटे और 55 मिनट क्या रहे, और 55 सेकंड दुखी। ठीक है ना, ये है स्थिति। चलो जी यहीं पर आओ, ज़्यादा गणित भी क्या करना। क्या बता रहे हैं देखो, तो उसमें ही ये सब कलाए अविद्या का विषय है, और उससे अभिन्न रूप से उत्पन्न होती है, स्थित होती है। प्रलीयमाना च सर्वदा लक्ष्यन्ते, सर्वदा ऐसा लक्षित होती है। अतएव इसलिए ही भ्रांतः केचिद अग्नि संयोगाद घृतम इव घटाद्याकारेण चैतन्यमेव प्रतिक्षणं जायते नश्यतीति। अतएव भ्रांतः, इस कारण से जो भ्रांत लोग हैं ना, केचिद अग्नि संयोगाद घृतम इव, तो कहते हैं देखो भाई, जैसे घी है, तो घी क्या है, कहते हैं घी ठोस है, हैं? लेकिन अग्नि के संयोग से क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है। अग्नि के संयोग से क्या हो गया, पिघल गया है। इसी प्रकार से जो केचिद भ्रांता, कुछ जो भ्रांत लोग हैं, भ्रांति जिनको है, जो भ्रांत है, वे क्या कहते हैं, घटाद्याकारेण चैतन्यम एव प्रतिक्षणम जायते, तो चैतन्य ही प्रतिक्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। ऐसे जो भ्रांत लोग हैं ऐसा मानते हैं। अत एव भ्रांता, इसलिए ही जो भ्रांत है केचिद लोग, कुछ लोग, अग्नि संयोगाद घृतम इव, जैसे अग्नि के संयोग से घी ही क्या हो गया, द्रव रूप हो गया। पहले क्या था, वो ठोस रूप था, पहले ठोस था, अब क्या हो गया, वो द्रव रूप हो गया है। वैसी घटाद्याकारेण चैतन्यम एव प्रतिक्षणम जायते नश्यतीति, प्रतिक्षणी बोध है, जिसको क्षणिक विज्ञानवाद जो है ना बौद्धों का, तो बौद्ध लोग क्या मानते हैं कि चैतन्य ही प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, प्रतिक्षण नष्ट होता है। वो शरीर आदि रूपों में, घटपट आदि रूपों में बौद्ध धर्म में 4 मत माने गए हैं, तो उसमें एक क्षणिक विज्ञानवाद भी है। क्षणिक विज्ञानवाद वाले ये मानते, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, आजकल बड़ा जोर रहता ना, विपसना विपसना करते रहते आप लोग, तो उसमें यही सिद्धांत है उनका, विपसना वालों का है। आप लोग तो कर धर आते हो शुरू शुरू में, आपको तो पता नहीं है गहरी बातें, लेकिन वो गहरी बात में बाद में यही ध्यान कराते हैं। शुरू में तो क्या करेंगे, श्वासों को देखो, शुरू में तो बल्कि शरीर को ही देख लेते हैं बहुत से, शरीर में देखो कहाँ दर्द है, कहाँ पीड़ा है, उसी पर पूरे शरीर में ऊपर से जाओ, यूँ देखो, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, इस तरह से कराते हैं। श्वासों पर ध्यान कराते हैं ना कि श्वासों को देखो। वैसे फिर शरीर को देखते हुए यही बतलाते हैं कि शरीर को देखो, प्रति क्षण कैसे एक एक सेल उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। ऐसा उनका सिद्धांत, क्षणिक विज्ञानवाद जिसको बोलते हैं। तो वे क्या मानते हैं, ऐसे भ्रांत लोग क्या कहते हैं, घटाद्याकारेण चैतन्यम एव प्रतिक्षणम जायते नश्यतीति, हर क्षण वो चैतन्य तत्व ही घटादि के रूप में उत्पन्न होता है और नष्ट होता रहता है। हर क्षण वो मानते हैं, हर क्षण नष्ट, हर क्षण उत्पन्न, हर क्षण नष्ट है। हमारे शरीर भी हर क्षण, अब एक क्षण जो देख रहे हैं वो नहीं शरीर है, वो दूसरा, पहले वाले ने दूसरे को उत्पन्न किया और खुद नष्ट हो गया। ऐसा उनका सिद्धांत, ठीक है, क्षणिक विज्ञान।
तन्निरोधे शून्यम इव सर्वम इत्यपरे। और उनमें ही बौद्धों में एक दूसरा भी है शून्यवाद वाले। बौद्धों में ही क्या है? आलयवाद, क्षणिक विज्ञानवाद है और शून्यवाद, इस तरह करके वे 4 मत है बौद्ध के। बौद्ध धर्म में 4 मत। तो इसलिए 6 आस्तिक 6 नास्तिक मानते हैं ना। तो 6 आस्तिक तो दर्शन मानते हैं ना, 12 दर्शन मानते हैं भारतीय। इसमें भारतीय दर्शन कितने? 12 है। उनमें 6 तो आस्तिक है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये तो क्या है? आस्तिक। आस्तिक क्यों मानते हैं? कि जो ईश्वर को माने और वेदों को जो मानते हैं उनको आस्तिक कहते हैं। 6 है। और नास्तिक भी 6 माने जाते हैं, चारवाक और जैन। 2 तो ये हो गए। जैन को भी नास्तिक माना जाता है, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते ना। जैन जो है वो ईश्वर को नहीं मानते। ये जो अपने तीर्थंकर हैं इनको ही मानते हैं, संतों को ही मानते हैं। जो इनके अपने तीर्थंकर हैं ना, इनको ही भगवान मानते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते जैन। और चारवाक तो मानता ही नहीं। तो चारवाक और जैन 2 तो ये हो गए, और 4 हो गए बौद्धों के मत। तो इस तरह कितने हो गए? 6 आस्तिक और इस तरह से। तो तन्निरोधे शून्यम इव सर्वम इति अपरे। दूसरे कहते हैं कि इनका जो निरोध होने पर शून्यमेव, शून्य ही शेष रह जाता है। क्या मानते हैं वो? शून्यवाद वाले, शून्य ही है सब। वेदांत वाले कहते हैं शून्य है, ठीक है, कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को कोई जान रहा है ना? जो जान रहा है, जो साइन कर रहा है, वो तो है, बस वही है आत्मा, वही है चेतन है। शून्य भी जिसके आश्रित है, शून्य भी जिसमें है, शून्य भी जिसमें कल्पित है, शून्य को भी जो जान रहा है, वो कौन है? वो सतरूप है, रूप, अस्थि रूप, वही चेतन। अच्छा जी, घटादि विषयम चैतन्यम चेतयितुः नित्यस्य आत्मनो अनित्यम जायते विनश्यति इति अपरे। दूसरे लोग कई मत उठा दिए यहाँ पर। दूसरे लोग क्या है? घटादि विषयम चैतन्यम, घटादि विषय जो चैतन्य है, चेतयितुः नित्यस्य आत्मनः अनित्यम जायते विनश्यति इति अपरे। जो नित्य, जो चैतन्य तत्व है ना, तो ये जो घटादि विषय है, ये उस आत्मा से अनित्य उत्पन्न होते हैं और विनश्यति। इसको तो सभी मानते हैं। सभी मानते हैं माने जो दुनिया मानती है कि भगवान तो नित्य है और भगवान ने संसार बनाया, ये क्या है? अनित्य। जो अधिकतर दुनिया ये मानती है ना ज्यादा, कि भगवान क्या है? हैं? भगवान तो नित्य है और भगवान ने क्या बनाया? ये संसार, ये क्या है? तो सभी मानते हैं। तो दूसरे लोग ये वाले भी है जी, ठीक है। चैतन्यम भूत धर्म इति लोकायति कहा। कुछ लोग कहते हैं जो चैतन्यता है ना, ये भूतों का धर्म है। भूत माने जो 5 भूत है ना, ये 5 भूत इकट्ठे हुए और यो चेतन हो, सांप बन गया, शरीर बन गया, है? समझे? जैसे सुपारी, पान का पत्ता, कत्था, लौंग, चूना, ये सब 4-5 चीजें डाली और मुंह में डाल दिया और फिर क्या किया? उसको चबाया तो क्या हो गया? लाल रंग हो गया, जबकि लाल तो कुछ नहीं था। तो वैसे ही वो जो चारवाक वाले वो कहते हैं, ये 4 ही मानते, वैसे 5 मानते भी नहीं, आकाश को नहीं मानते। तो वो कहते हैं 4 भूत है, ये चारों भूत क्या हुए? इकट्ठे हो गए ना विशेष अनुपात में, तो ये हमारे शरीर चेतन बन जाते हैं। क्या? ये हमारे शरीर क्या हो जाते हैं? चेतन हो जाते हैं। तो शरीर ही आत्मा है, शरीर ही चेतन है, ऐसा उन लोगों का मत है। तो ये सब के सब भ्रांत, ये भ्रांति में है।
इतनी बात है जी, आज इतना ही रख लो, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। तो इस पे तो कितना ही वो है, कितना ही भाष्य है, कई पृष्ठों का। मैं भाष्य पढ़ोगे तो फिर तो पंडित हो जाओगे आप लोग। क्या महाराज कर कुछ लो, कहना कोयला होए कहना कोयला होए ना उजला, नो मन साबुन लाए। ये सोमन है, सोमन। हाँ तो कहते जी कोयला तो उजला होना ही चाहिए, कितनी साबुन रगड़ लो। वैसे कहना जी हम पंडित होने वाले नहीं है कि जी देखो कि कंपटीशन है, आप में ज्यादा ताकत है या हमारे में ज्यादा ताकत है? आप बना सकते हो हमें या हम वो के वही रहेंगे, ये हमारी निश्चय है। कि देखो कौन ज्यादा तगड़ा है, कौन खींचेगा, कौन जीतेगा पाला। तो कौन जीत जाएंगे, कहना आप ही जीत जाओगे, हैं? क्यों जी? तो आप जीतोगे, आपकी जीत में आपकी हार नहीं, आपकी जीत में क्या है, आपकी हार है, और हमारी जीत में क्या है, आपकी जीत नहीं। हमारी जीत में आपकी जीत, और आपकी जीत में आपकी हार, ठीक है। तो आप देख लीजिए बाकी का विचार। ओम पूर्णमद